my dear friend, listen carefully. तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए। Hallelujah. हालेलुया। The Bible teaches for us, कोई पुस्तक हमें सिखाता है, the Bible teaches for कोई us, पुस्तक हमें our सिखाता God is a predictor, the past, present, and the future. है और आगे क्या होगा इसके बारे में भगवान ने हमें पहले बताया। हमारा भगवान ऐसा है जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसके बारे में पहले ही बताता है। Now, why he called the God of Abraham, Isaac, and Jacob? और क्यों इस भगवान को ऐसा कहा गया कि वो भगवान अब्राहम का है, इसहाक का है और याकूब का है। It is through him we came to know about the faith. और उसी भगवान के द्वारा हमें मालूम हुआ कि विश्वास मतलब क्या है। And he knew what kind of this God about. और उसे मालूम था कि ये भगवान कैसा है और किस तरह का He है। was a righteous God. ये भगवान पवित्र है। Praise the Lord. Praise the Lord। Abraham knew about it. और अब्राहम ये जानता था ये भगवान कैसा है, भगवान पवित्र है। God has tested him. और भगवान ने अब्राहम की परीक्षा की थी। Praise the Lord. Praise the Lord। God tested him according to the book of Genesis chapter 22. और उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय के द्वारा हमें मालूम होता है कि भगवान ने अब्राहम की परीक्षा की। He knows to how to worship the Lord. और अब्राहम को मालूम था कि कैसे यहोवा की आराधना की जाए। He knows when something I made commitment to God, he knows how to fulfill the commitment to God. और अब्राहम को मालूम था कि जैसे भी मैंने भगवान से वादा किया है कि कैसे वो वादा पूरा करना है। So my dear friend, तो मेरे प्यारे दोस्तों, this is the Lord Almighty God और यही भगवान है, परमेश्वर है, यहोवा है। telling us about the future of this world. वही भगवान हमें बताता है कि इस संसार का भविष्य क्या है। Praise the Lord. Praise the Lord। Why all this COVID-19 today is before us? और क्यों ये कोविड-19 कोरोना ये बीमारी यहाँ आई है? Did we neglected the word of God? और हमने भगवान का जो वचन है वो पूरा नहीं किया। Or did not receive the word of God? और या यदि भगवान का वचन हमें नहीं मिला है, We will see through the word of God whether it was written for you and for me or not. और हम भगवान के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि ये भगवान का वचन हमारे लिए लिखा है। Or do you have a lack of reading the word of God? और या यदि आप भगवान का वचन आप नहीं पढ़ पाते, Or elders of the churches failed to proclaim for you to tell about the pestilences are going to come? और जो कलीसिया के जो अधिकारी है, जो पादरी है, प्रीस्ट है, वो अभी चुप चुके हैं। आप Why this message of salvation is given to us today? और ये मोक्ष देने का भगवान का वचन हमारे लिए क्यों दिया है? Praise the Lord. Praise the Lord। The pestilences are the punishment from God's judgment. और ये महामारी या बीमारी मतलब है भगवान का पनिशमेंट, A wrath of God. ये भगवान का गुस्सा है। Praise the Lord. Praise the Lord। The anger of God. ये भगवान का क्रोध है, Because the people disobedience क्योंकि लोगों with the word of God. क्योंकि लोगों ने भगवान के वचन के अनुसार वो नहीं चले। We will see today, और आज के दिन हम देखेंगे my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, and we will fear the God of Abraham, Isaac, and Jacob. और जो यहोवा अब्राहम का है, इसहाक का है, याकूब का है, उस भगवान से हम डरेंगे। He was the predictor, the past, present, and the future. He knew about our future, and because of that, he gave a message of salvation in this word of God. वो ऐसा भगवान है जो जानता है पिछले क्या हो चुका है, जो हो रहा होने वाला, और उसी भगवान ने संसार में आगे क्या होगा इसका संदेश हमें दिया है। My dear friend, the disciple of Jesus, when Jesus went on the mountain, और मेरे प्यारे दोस्तों, जब यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर चढ़ गया, praise the Lord, Praise the Lord, his disciple came privately to ask him, when you are returning on this planet, what are the signs that you can give it to me? और यीशु मसीह के चेले गुप्त तरीके से उस पर्वत पर यीशु मसीह के पास चले गए और पूछने लगे कि गुरुजी, आप हमें प्रतीक या कुछ भी चीज आप हमें दिखाएंगे जब आप इस संसार में फिर से लौटोगे। Praise the Lord. Praise the Lord। Now today we will see और आज के दिन हम देखेंगे who is the sender of these pestilences. ये महामारी या बीमारी जो Who is the sender और किसने बीमारी and भेजी why है? he is sending on और us. किसने और क्यों ये बीमारी भेजी Who is the sender of famine. और क्यों कौन है जो भूख भेजता है Who is the sender of the earthquakes. और जो बहुत बड़े भूकंप होते हैं वो कौन भेजता And है why he is sending. और क्यों ये सब कुछ वो भेजता है। We will see today. और आज के दिन हम देखेंगे। Now अभी the Bible told for us from the Old Testament to the New Testament, Christ told for us about our future, what are going to come. There is no other God who can predict the past, present and the future. He is only the God of Abraham, Isaac and Jacob. His name is Yeshua HaMashiach, has predicted the past, present and the future events, what are going to take place. आमीन। अभी वही पुस्तक में पिछले नियम में रहने दो या नए नियम में रहने दो, वही यीशु मसीह है जिसने बताया है पिछले कुछ हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, क्योंकि वही
एक भगवान है जो अब्राहम का है, इजाक का है और याकूब का है, जिसने हमारे भविष्य के बारे में पहले यहाँ पर लिखा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Listen carefully. और ध्यान से सुने। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus foretells about the future according to the book of Matthew chapter 24. और मत्ती का पुस्तक 24वें अध्याय में भविष्य के बारे में यीशु मसीह पहले ही बताता है। As Jesus was living on the temple ground, his disciple pointed to him in a various temple building. और जब यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकला तब उसके चेले मंदिर की प्रशंसा करने लगे। But he responded, "Do you see all these buildings? और तब उसने कहा कि आप ये सारे इमारतें आप देख सकते हैं। I tell you the truth, they will be completely demolished." और मैं आपसे सत्य कहता हूँ, ये सारे इमारतों का पूरा सर्वनाश हो जाएगा। He said that those buildings, all the stone will be totally demolished. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो सारी इमारतें जो पत्थर है वो पूरा सर्वनाश उसका हो जाएगा। Not one of the stone will be left one another. और इमारतों का एक भी पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं टिक पाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Later Jesus sat on the Mount of Olive. और बाद में यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर जाकर बैठ गए। Jesus was sitting on the Mount of Olive. और यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर जाकर बैठ गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Mount of Olive. Praise the Lord. जैतून के पर्वत पर। Hallelujah. His disciple came to him privately. और यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास गुप्त तरीके से आए। My dear friend, privately means separately they came without knowing anyone. और गुप्त तरीके से आने का मतलब है किसी को मालूम नहीं होना पर अपने आप वो आते हैं। They were interested with the word of God to know about the future. और उनको भगवान के वचन की इच्छा लगी थी और वो जानना चाहते थे उनका भविष्य क्या है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Listen carefully what the words of the three words he's asking the disciples to him. और ध्यान से सुने, तीन चीज जो चेले जो है यीशु मसीह से पूछते हैं। And because of they asked, it was today we got a salvation. We came to know what are going to come before us today. और चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था, इसलिए आज हमें हमारे भविष्य के बारे में मालूम हो पाया है। The people who are aware of the what he said only will be saved in these last days of pandemic or catastrophic things जो which is यीशु going to मसीह take ने अपने place. चेलों को जवाब दिया था, अगर वो जवाब जो लोग जानते हैं उनका ही वही लोग वो बच पाएंगे। Praise the Lord. हमारे से। He said, "Tell us." Point number one. Tell us. और पहली चीज है, चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि मुझे बताइए, Tell us मुझे बताइए। when all this happened. First point. और ये सब कुछ कब होगा? When all this happened, tell us. आप हमें बताएं कि ये सब कुछ कब होगा? ये पहली चीज है। Praise the Lord. Praise the Lord. The second thing they asked. और दूसरी चीज चेलों ने यीशु मसीह से पूछताछ की। Praise the Lord. Praise the Lord. What are the signs your return? और क्या चिन्ह है जब आप इस संसार में फिर से लौटोगे, या क्या होगा जब आप इस संसार में फिर से लौटोगे? About the end of the age, the third one. And when is the end of this future of this end of the earth? और तीसरी चीज चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि Praise the Lord. संसार का सर्वनाश कब होगा? Praise the Lord. Praise the Lord. Now listen carefully. और ध्यान से सुने। Jesus told them, "Do not let anyone mislead you. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि कोई आपको गलत रास्ता दिखाए ना पाए, For many will come claiming in my name." क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Many are claiming in my name that I am the Messiah. और मेरे नाम से बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus told them, do not let anyone mislead you, for many will come in my name claiming that I am the Messiah. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि कोई आपको गलत रास्ता नहीं दिखा पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग They will deceive many who are here. और जो भी भगवान के साथ रहते हैं उनको झूठ दिखाएंगे, गलत रास्ता दिखाएंगे। And you will hear the wars and the threats of the wars. और जो जहाँ पर झगड़ा होता है उसका समाचार आपको मिलेगा, झगड़े का आपको सुनने But को do मिलेगा। not get panic, he said. पर आप ना घबराएं। Do not get disturbed, he पर आप said. ना घबराएं, ऐसा भगवान का वचन कहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. But all the people are disturbed today पर अभी जो महामारी है उस महामारी because of the lack of faith. उनका विश्वास बहुत कम था, इसलिए वो They सारे go लोग- to the church, they go for the preaching, they go for the teaching, but they are panic. वो मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना के सभा में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, फिर भी वो घबरा चुके हैं। That means we have not
listen to the word or obedience to his word of God. और जो घबराते हैं वो से हमें दिखाता है कि उन लोगों ने भगवान के वचन के ऊपर विश्वास नहीं He किया। said, do not get panic. वो यीशु मसीह भगवान ने कहा कि आप न घबराएं। That means the creator जो रचने वाला है, who wanted to save you, जो आपको बचाना चाहता था, you did not listen to his word of God. That's why you are panic for the pandemic and everything. उस रचने वाले का जो वचन था वो आपने नहीं सुना, उसका पालन नहीं किया, इसलिए आप जो महामारी, उस महामारी के द्वारा आप सारे लोग घबरा हुए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। His words are only for those who believed in him have everlasting life. और ये भगवान का वचन खाली उन लोगों पे है, उन लोगों के लिए जिसने उनके ऊपर विश्वास रखा है, जो अनंत जीवन में जाना चाहते हैं। Who will get panic? कौन घबराए? The people who have the fear, they will be going to get panic. और जिस इंसान के अंदर डर है खाली वो घबराए। But those who people believed in the Lord, और जिन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है, Bible said here, the word of God said, Jesus the creator word said here, do not get panic. यहाँ पर कोई पुस्तक कहता है, भगवान कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो हमारा रचने वाला है वो कहता है कि आप न घबराएं। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. Hallelujah। Thank you, Lord. Thank you। Hallelujah. Hallelujah। Do not get panic. आप न घबराएं। Yes, this thing must take place, he said. ये सब कुछ होना ही चाहिए, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। Yes, these things must take place, he said. और ऐसा ही ये सब कुछ होना ही चाहिए। ऐसा First, he said, do not get panic. पहले चीज यीशु मसीह ने कहा कि आप न घबराएं। These things must take place. दूसरी चीज ये सब कुछ होना ही चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. Hallelujah। Hallelujah. Hallelujah। But the end won't follow immediately. और उसी समय या उसी वक्त संसार का अंत नहीं होगा। Praise the Lord. Praise the Lord। Nation will go to the nation against the nation. और एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा। Nation will go against war against the nation. और एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई And the करेगा। kingdoms against the kingdom. और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord। These are, he predicted our future life. और ये यीशु मसीह ने हमें भविष्य, हमारा भविष्य जीवन कैसा होगा इसके बारे में यीशु मसीह ने बताया था। He explained everything in the word of God to give you the salvation to know and stand firm in faith. और यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा विस्तार से खोलकर आपको बताया है, क्योंकि आपको आखिरी दिनों में आपको मोक्ष मिल पाए, आप बच पाए। Nation will go against the nation, kingdom against the kingdom, and there will be a famines and earthquakes in many parts of the world or various places, he said, of the planet. और यीशु मसीह ने कहा कि एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर लड़ाई करने के लिए जाएगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई करेगा, और बहुत सारे जगह पर बहुत बड़े भूमिकंप होंगे, भूख पड़ेगी, ऐसा भगवान का वचन कहता है। But all this only the first birth pain, more to come. और जब एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जो उसको पहला दर्द होता है वो ऐसा ही दर्द है, पर उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज आने वाली है। Praise the Lord. Praise the Lord। This is the first birth pain, he saying. ये पहला दुख है। Hallelujah. हालेलुया। The first pandemic, you are tired. जो पहले महामारी आई है, उस महामारी के द्वारा बहुत सारे थक चुके हैं। Famines are not yet come. अभी तक भूख नहीं पड़ी है। The pestilences are started. अभी खाली बीमारी आई है। And Jesus' words, the Creator told, and the Lord Jesus gave us the information about saving of your life, that more are going to come. और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा विस्तार से आपको बताया है कि इस बीमारी के पीछे और भी आने वाला है। Praise the Lord. Praise the Lord। More to come. He said, right? ऐसा यीशु मसीह ने कहा है कि और आएगा। But all this is only the first birth pain, more to come. पर ये जो कुछ अभी आया है, खाली एक पहला दुख है जो एक औरत को होता है जब वो बच्चा पैदा करने वाले होती है, और उसके पीछे और भी आने वाला है। Then you will be arrested and persecuted and you will be killed. और बाद में आपको पकड़ा दिया जाएगा और आपको मार दिया जाएगा। You will be hated all over the world because you are my followers. सारा संसार आपको धिक्कारेगा क्योंकि आप भगवान के चेले हैं। Why they will persecute you? वो क्यों आपको कष्ट, Why they are going to kill you? वो आपको क्यों मार डालेंगे? Because you are my followers. क्योंकि आप भगवान के चेले हैं, आप भगवान के पीछे जाने वाले ऐसे लोग हैं। After Jesus Christ ascended to the heaven, in the Act Apostles shows for everyone was killed by the और प्रेरितों के पुस्तक में हमें मिलता है जब यीशु मसीह स्वर्ग Wild में beast. चला गया, प्रेरितों के पुस्तक में हमें मिलता है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़कर चला गया, उसके सारे जो विश्वासी है उनको कष्ट देकर उनको सारे लोगों को मृत्यु दंड दिया। It is because of the life, eternal kingdom of God, they were achieving day by day और हर रोज without fearing. भोग
कष्ट में हर रोज वो क्यों जाते थे, क्यों बिना डरे हो जाते थे? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में जाना चाहते थे। All these saints who are working, Saint Paul, hallelujah, और जो भी संत है और जो संत पौल भी जो है, all James and everyone, all of them were killed because of they were follower of Christ. और संत पौलुस रहने दो, संत याकूब रहने दो, सारे जो यीशु मसीह के चेहरे थे, सब लोगों को कष्ट देकर उनको मृत्यु दंड दिया, क्योंकि Praise the Lord. यीशु मसीह का प्रचार करते। Look here, my dear friend. और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, When you will be arrested and persecuted and killed, you will be hated all over the world because you are my followers. और जब आपको पकड़ा दिया जाएगा, जब आपको कष्ट देगा, आपको मृत्यु दंड देंगे और सारे लोग, सारे संसार के लोग आपको धिक्कारेंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हैं। Many will be turned away from me and betray and hate each other. और बहुत सारे लोग मुझसे दूर जाएंगे, मुझे छोड़कर जाएंगे, और एक जो छोड़कर गए हैं वो एक दूसरे को भी नहीं पसंद करेंगे। And many false prophets will be appear and will deceive many people. और उस समय में बहुत सारे झूठे नाबी भी आएंगे और बहुत सारे लोगों को वो गलत रास्ता दिखाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Many false prophet will be appear. और बहुत सारे झूठे नाबी आएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And deceive many people. He warned for everything here. और He यीशु showed. मसीह ने हमें वार्निंग दी है कि बहुत सारे झूठे नाबी आएंगे और गलत रास्ता दिखाएंगे या लोगों को वो भरमाएंगे। Many false prophets are going to come in the name of Jesus and they will deceive you. और यीशु मसीह ने कहा है कि वार्निंग दिया है कि बहुत सारे मेरे नाम से झूठे नाबी आएंगे और बहुत सारे लोगों को गलत रास्ता दिखाएंगे या उसको भरमाएंगे। And sin will be rampant everywhere and love of many will grow cold. और जो पाप है सारे जगह में वो पाप बढ़ते जाएगा, फैलते जाएगा, और जिसके अंदर भी जो प्रेम है वो कम होते जाएगा, ठंडा पड़ेगा। But the one who endured to the end of will be saved. पर जो आखिरकार अपना विश्वास अटूट रखेगा वही बच पाएगा। And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that nation will hear and then the end will come. और भगवान के राज्य का जो संदेश है, जो समाचार है, वो सारे जगह में फैलते जाएगा और उसके बाद संसार का अंत आएगा। So my dear friend, तो मेरे प्यारे दोस्तों, the Bible shows here, पवित्र पुस्तक यहाँ पर हमें दिखाता है, this is called a synoptic gospel. और इस पवित्र पुस्तक को साइनोपेटिकल गॉस्पेल कहा गया। Synoptic gospel. साइनोपेटिक गॉस्पेल कहा गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Synoptic gospel means a one spirit of God who speaks with three persons. और साइनोपेटिक गॉस्पेल का मतलब है एक ही भगवान की पवित्र आत्मा तीन लोगों से एक तरह से बात करती है। Praise the Lord. Praise the Lord. And my dear friend, और मेरे प्यारे दोस्तों, here Bible shows that book of Matthew tells for us, और यहाँ पर पवित्र पुस्तक है, मत्ती का पुस्तक हमें बताता है, here shows for us only famines and the earthquakes are going to take place. और मत्ती के पुस्तक में खाली दो चीज हमें बताते हैं कि एक भूख पड़ेगी और दूसरी चीज है बहुत बड़े भूकंप होगा Praise the Lord. या बुलडोजर होगा। Then if you go to the Luke chapter, अगर आप दूसरे पुस्तक मतलब लूक के पुस्तक में अगर आप जाएंगे तो praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, Luke chapter 21, और लूक का पुस्तक 21वां अध्याय, hallelujah, हालेलुया, I will show you, hallelujah. और मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर He shows through Luke we can get something more about it, hallelujah. और लूक के पुस्तक के द्वारा अधिक ज्ञान हमें मिलेगा। In the book of Matthew, the Matthew shows that the famines and the earthquakes are in various places, he said, right? और मत्ती के पुस्तक में मत्ती ने हमें क्या बताया कि अकाल पड़ेगा और बहुत बड़े भूकंप होंगे संसार के कोने-कोने में। But here what he says here, listen carefully. पर लूक के पुस्तक में हमें क्या ज्ञान मिलता है अब हम देखेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Chapter, in the book of Luke chapter 21 says, और लूक के पुस्तक 21वां अध्याय में कहता है, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, verse 11, 11वें अंक में कहता है, there will be a great earthquakes are going to take place. और बहुत बड़े भूकंप इस संसार में आ जाएंगे And there will be a famines and the pestilences. और अकाल भी पड़ेगा और महामारी या बीमारी आएगी। And the pestilences we can see today here in all over the parts of the world and even today is in Goa. और सारे संसार के कोने-कोने में या यहाँ पर गोवा में भी इस महामारी के बारे में हम देख सकते हैं या बीमारी हम देख सकते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Those pestilences are today here before us. और आज हमारे आंखों के सामने ये बीमारी आ चुकी है या महामारी आ And चुकी है। through these words we came to know about the message of life. और इसी भगवान के वचन के द्वारा जीवन के संदेश या समाचार के बारे में हमें मालूम हो। What we did not received in the book of Matthew, we are receiving here.
और जो चीज मत्ती के पुस्तक में हमें नहीं मिली थी वो लूक के पुस्तक में हमें प्राप्त हो रही है। Praise the Lord. Praise the Lord. And the book of Luke tells us, और लूक का पुस्तक हमें बताता है, there, according to chapter 11 to 21 verse 11 said the book of Luke, लूक का पुस्तक 21वां अध्याय 11वां अंक कहता है, there will be a great earthquakes and there will be a famines and the pestilences in many lands. और लूक का पुस्तक 21वां अध्याय 11वां अंक कहता है कि बहुत बड़े भूडोल होंगे, अकाल पड़ेगा, महामारी या बीमारी आएगी संसार के कोने-कोने तक। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you go to Mark 13 also you will get अगर आप about the information what are going to be, where we'll be and how we are going to suffer in this kind of pandemic. और मरकू का पुस्तक 13वां अध्याय में यही चीज वहां पर भी आपको फिर से मिलेगी। So my dear friends, तो मेरे प्यारे दोस्तों, we will see अभी हम देखेंगे who is the sender और कौन है बीमारी में and why it is came. और क्यों ये आई है। Praise the Lord. Praise the Lord. Why this came and who is the sender. और क्यों ये आई है और किसके It came, it is a judgment of God. और ये क्यों आया, क्योंकि भगवान के न्याय है। भगवान It is because of your disobedience, these are the punishment God has sent on us. और आप लोगों ने भगवान का वचन पालन नहीं किया इसलिए पनिशमेंट या भगवान का दंड हमारे ऊपर आया। Now only if we can repent to God, अगर हम अपना प्राप छोड़कर भगवान if के we पास humble जाएंगे, ourselves, अगर हम अपने आप को दीन करेंगे, praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, then God will forgive our sin. तभी भगवान God will हमारे going to bless our sin. भगवान हमें क्षमा करेगा और हमारे जगह पे ऊपर वो आशीर्वाद दीजिए। Now listen carefully. अभी ध्यान से Open the second Chronicle chapter 7 verse 13. Second Chronicle chapter 7 verse 13 to 14. और दूसरे इतिहास का पुस्तक 7वां अध्याय 13 से 14 अंक आप खोलें। What happened in the Old Testament we will see. और क्या हुआ था पिछले नियम में हम देखेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. I will set up the heavens so that there will be no rain or command the locusts to devour the land. और यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, वह टिड्डियों को देश में उजाड़ने की आज्ञा दूं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Or send the pestilences amongst my people. वो अपने प्रजा के अपने लोग के अंदर में मैं महामारी या बीमारी भेजूं। Now who is the, here is we can see that God only can send this pestilences. और यहाँ पर हम देख सकते हैं खाली भगवान ये बीमारी या ऐसी बीमारी खाली भगवान ही भेज सकता है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। It is the anger of God. God became furious on the people because they disobedience the word of God. ये भगवान का गुस्सा है जो ये जो है वो भगवान का क्रोध है जो लोगों के ऊपर आया है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Everywhere chaos, fighting, there is no peace. और सारी जगह पर आप देख सकते हैं झगड़ा बढ़ रहा है, शांति नहीं है। If we want a peace, or we wanted to make this earth good, hallelujah, अगर हमें शांति चाहिए तो अगर हम चाहते हैं कि संसार को अच्छा बनाने के लिए, praise the Lord, Praise the Lord. no one can do, my dear friend. God is going to make a new earth and the new heaven. Praise the Lord, hallelujah. That is a gift for ऐसा us. नहीं कर सकते, पर जो भगवान है वो नया स्वर्ग और संसार करेगा, ऐसा भगवान ने And that is only can Jesus can do it and no other person can do. और खाली यीशु मसीह हमारा भगवान कर सकते हैं और कोई भी भगवान नहीं कर सकता। And because of that, we are waiting for Him. और इसलिए यहाँ पर हम उसके लिए रुके हुए हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So, my dear friend, तो मेरे प्यारे दोस्तों, the Bible shows पवित्र पुस्तक यहाँ पर हमें दिखाता है, when I set up the heavens, और जब मैं सारे स्वर्गों को जब मैं बंद करूँगा, so there will be no rain or command the locusts to devour the land, or I send a pestilence amongst my people. कि बारिश न पड़ पाए और आपके बीच में जब मैं टिड्डियाँ भेजूंगा, My people who are called by my name, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड, hallelujah, हालेलुया, humble themselves, अगर वो दीन होकर, praise the Lord, and pray and seek my face, turning from their wicked way, और प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोज करे और Praise the अपनी Lord. बुरी चालों से वो सब बाहर निकले, then I will hear from heaven and forgive the sins and heal the land. तो मैं स्वर्ग में रहकर उनकी प्रार्थना में सुनूंगा, उसके पापों की क्षमा मैं करूंगा और जो उसका उजड़ा हुआ देश है वो फिर से मैं भरूंगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Open the book of Ezekiel chapter 5 verse 17. I will show you the pandemic, how the pestilences come and who is the sending. और इज़ीकियल नाबी का पुस्तक 5वां अध्याय 17वां अंक आप खोलें, ऐसे बीमारियां। According to the book of Ezekiel chapter 5 verse 17, और इज़ीकियल नाबी का पुस्तक 5वां अध्याय 17वां अंक कहता I है, will send the famines with the wild beast against you, और आपके बीच में मैं ऐसा अकाल भेजूंगा और जंगली पशु में भेजूंगा, and they will rob you and your children. और वो आपको बहुत सताएंगे, आपका Pestilences and the blood will pass through you,
और आपके बीच में ऐसी बीमारियां आएंगी और खून भी बहेगा, And I will bring the sword upon you, and I am the Lord, I have spoken. और जो तलवार है वो तलवार आपके ऊपर मैं लाऊंगा, और ये मैं परमेश्वर हूँ जिसने ये वचन कहा है। Here the book of Ezekiel shows for us, और यहाँ पर इज़िकल नबी का पुस्तक, I will send a famine और आपके बीच में and the wild beast against you. The wild beast means the people who are the leaders of the nations. और यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि आपके बीच में मैं अकाल भेजूंगा और जंगली पशु में भेजूंगा। और जंगली पशु का मतलब है जो राष्ट्र राज्य का जो अधिकारी है उसके बारे में बताया है। Praise the Lord. Praise the Lord। They will rob you and your children. What they are doing now. वो आपको लूटेंगे, जो लूटमार अभी हो रहे हैं वो आपके आंखों के सामने ही है। Praise the Lord. Praise the Lord। The beast is represented. जो पशु है या जंगली पशु है, The book of Revelation tells us about the 13th chapter. There were the two beasts are going to come. One is from the sea and one is from the earth. और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13वां अध्याय में हमें मिलता है कि दो पशु आएंगे, एक पशु जमीन से आएगा, एक पशु दरिया से आएगा। Praise the Lord. Praise the Lord। So the beast is represent, according to the Bibles, और पवित्र पुस्तक के द्वारा ये जो बीस्ट है उसका मतलब है, is the leader of the nation, ये बीस्ट या पशु का मतलब है or the leaders of the nations. ये राष्ट्र या राज्य के अधिकारी है, लीडर्स है। So Bible said here, और यहाँ पर पवित्र पुस्तक I will send a famine and the wild beast against you, and they will rob for you and for your children. और पवित्र पुस्तक या भगवान कहता है कि आपके विरुद्ध अकाल में भेजूंगा, जंगली पशु में भेजूंगा, वो आपको लूटेंगे। Pestilence and the blood shall be passed through you, और आपके विरुद्ध में बीमारी भेजूंगा, महामारी भेजूंगा, and I will और bring आपको the sword upon you, he और said. मेरी तलवार मैं आपके ऊपर मैं लाऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। I am the Lord, I have spoken. और मैं परमेश्वर हूँ और परमेश्वर मैंने कहा है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। The last verse. और आखिरी वर्ष कहता है, 1 King chapter 8 verse 37. और पहले राजा का पुस्तक 8वां अध्याय, If there is a famine in the land, अगर 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 दरदरी पर या संसार में अकाल पड़ता है तो, if there is a pestilence and blight, अगर यहाँ पर या संसार में ऐसा महामारी या बीमारी mildew or the locust or the caterpillar, और ऐसे टिड्डियां आती हैं तो या जंगली जंतु आते हैं तो, if their enemy besiege them in the land at their gate, अगर आपके दरवाजे के सामने या आपके विरुद्ध जो आपके दुश्मन है वो आपको सताते हैं तो, whatever plague, whatever sickness is there is. और कौन सी भी बीमारी या कौन सी भी महामारी रहने दो। So my dear friends, तो मेरे प्यारे दोस्तों, our God is a predictor, the past and the present and the future. और हमारा भगवान ये यहोवा है जो पहले कुछ हो चुका था। He has predicted our future, what will be our future in the later days, in the nowadays. और आखिरी दिनों में, आखिरी समय में हमारा भविष्य क्या होगा, इस भविष्य के बारे में यीशु मसीह ने पहले ही बताया। If you does not have this word of God, अगर ये भगवान का वचन आपके पास नहीं है तो, you will lose the kingdom, my dear friend. और भगवान का राज्य आपको नहीं मिल पाएगा। In this book, और इसी पुस्तक, in this living book, इस जीवन के पुस्तक, the book that gives us life and the salvation, और जो जीवन का पुस्तक हमें जीवन देता है, if you don't go through, अगर इस जीवन के पुस्तक में आप नहीं जाएंगे, you will lose the kingdom of God which God has promised long ago. जो बहुत साल पहले भगवान ने वादा किया था कि मैं अपना राज्य आपको दूंगा। वो So राज्य my आपको dear नहीं। friends, तो मेरे प्यारे दोस्तों, this is the word of the Lord. ये भगवान का वचन है। Father God, I thank you for this word of God, Lord Master. Thank you for your good message, Lord Master, for the salvation in the end of the time, Lord Master, end of this age, Holy Father. May all these people who are listening this message, Lord Master, they may be blessed and they may be equipped to receive His kingdom, Father. Father God, I thank you, Lord Jesus Christ, for giving this the word of God, Holy Father. And may all these people be blessed in Jesus' name, I pray. Amen.